हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट। मैं आज आपके लिए लाया पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? हमारा गांव हमारा राज्य प्रकाशन संबंधित है, मतलब एक योजना है। ठीक है, तो हमारा गांव और हमारा राज्य प्रकाशन मतलब इसका प्रकाशन किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से, मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास से, या मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज से, या मध्य प्रदेश में कृषि विकास से। ठीक है, ये किससे संबंधित है? हमारा गांव हमारा राज्य, तो ये संबंधित है मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से संबंधित है। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन करता है। जो ग्राम सभा है ना, उसकी बैठक का संयोजन कौन करता है? संयोजन है मीटिंग। मीटिंग कौन बुलाता है? ठीक है, उसकी मीटिंग कौन करता है? सरपंच, ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम सभा का सचिव या उप सरपंच? तो इसमें सरपंच या उप सरपंच का तो कोई लेना देना ही नहीं, वो संयोजन नहीं करते। सरपंच और उप सरपंच तो कोई नहीं, ये संयोजन करते नहीं। अब बचा है सी और बी, ग्राम सभा का सचिव या ग्राम पंचायत का सचिव। तो इसमें से ग्राम सभा का सचिव भी कोई होता नहीं, इस नाम का कोई होता ही नहीं। ये होता है ग्राम पंचायत, जो पंचायत है उसका सचिव होता है, ग्राम सभा का सचिव ही होता है। ठीक है, और मैं कुछ प्रश्न बता देता हूं तो इसे मतलब ग्राम सभा की बैठक, यानी ग्राम सभा की बैठक है ना, वो वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य है। क्या? जो ग्राम सभा की बैठक होती है ना, वो वर्ष में 2 बार अनिवार्य है, वो 2 बार होती ही है। ठीक है, और जो 2 बार होती है, और इसके जो इस ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? बताइए, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? आपसे ये पूछ लिया। तो ग्राम सभा का सदस्य वो होते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है। कौन होता है? जो आप वोट देने जाते हो, आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, वो ही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगर जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब अगला दे रखा है हमें, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना प्रोत्साहित करती है। मतलब जो ग्रामीण आजीविका है परियोजना, ये किससे संबंधित है? मध्यम उद्यमों को, बड़े उद्योगों से, कृषि उद्योग को, या स्वरोजगार या सूक्ष्म, मतलब ये योजना किससे संबंधित है आपको बताना। ठीक है, मध्यम उद्यम से, बड़े उद्योगों के से, या कृषि उद्योग से। तो ये स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम से, मतलब ये योजना रोजगार देती है। क्या देती है? रोजगार से संबंधित है। ठीक है, ये रोजगार देती है, और इसका सही ऑप्शन है डी वाला। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, हमें अगला प्रश्न रहेगा, मतलब प्रश्न नंबर 4। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? आपको ये भारत का बता रहा है। सबसे पहले तो भारत में 4 जगह, मतलब 4 महानगरों में स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला बंबई, दूसरा मद्रास, तीसरा कलकत्ता, और चौथा बंगाल में। ठीक है, कहाँ किया गया था? बंगाल में। तो आपको ये बताना है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था मद्रास में। कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया। और अगर आपसे पूछ ले कि कब किया गया था, क्या पूछ ले कि कब स्थापित किया गया था, आप क्या बोलो? मैं आपको इसमें नहीं बताऊं, मैंने अलग से क्वेश्चन बनाया तो आप मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तब तक कि आप कमेंट कीजिए कि कब हुआ था। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि कब हुआ था इसका शुभारंभ, मतलब पहला नगर निगम स्थापित कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था। ठीक है, अब अगला दे रखा है हमें, नगर निगम आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अब आपको बताना है जो नगर निगम है ये किसके द्वारा आयुक्त किया जाता है। ठीक है, पहला है केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अब ऑब्वियसली आपको पता है नगर निगम कहाँ होता है, जैसे बड़े बड़े नगरों में, इंदौर, भोपाल, जबलपुर,
तो ये राज्य में होता है, तो आपको पता है कि ये राज्य सरकार द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? ये राज्य सरकार ही नगर निगम स्थापित करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है नगर निगम। जैसे इंदौर में क्या है? नगर निगम में। जैसे आप जिले में चल जाओ तो वहां जिला पंचायत होती है। ठीक है, ऐसा। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत किसे प्रतिनिधि इकाई मानकर व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं? मतलब जो ग्राम स्वराज है ना, उस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे ज्यादा इकाई मानकर व्यापक अधिकार, सबसे ज्यादा अधिकार किसे सौंपे गए हैं? जनपद पंचायत को, जिला पंचायत को, पंचायत सचिव को या ग्राम सभा को? इसका सही आंसर है ग्राम सभा को। किसको? ग्राम सभा को सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं। किसको सौंपे गए हैं? ग्राम सभा को। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 7वां, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जो संविधान है उसमें 12वीं अनुसूची है, वो किससे संबंधित है? टोटल अनुसूचियां कितनी है संविधान में? कितनी है? 22। कितनी है? 22 अनुसूचियां। तो 12वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? ठीक है, नगर पालिका से, अनुसूचित क्षेत्रों से, पंचायत से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है 12वीं अनुसूची, तो ये संबंधित है नगर पालिका से। किससे है? 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, अब हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है 12वीं अनुसूची, मतलब इससे ही रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना है। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों से संबंधित कितने विषय हैं? अब आपको विषय पूछ ले गए हैं। क्या पूछ ले गए हैं? विषय कितने हैं नगर पालिकाओं से? मतलब 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय से संबंधित कितने विषय हैं? 20, 18, 22 या 25? कितने विषय? तो इसमें विषय है कुल 18 विषय। कितने विषय हैं? 18 विषय है। ठीक है, अब हमें अगला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? नगरीय प्रशासन मध्य प्रदेश की पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन, प्रशासन होता है जहां कलेक्टर, कमिश्नर सबसे पहले बिठाए गए थे, मतलब उस शहर से बनना आरंभ हुए थे, उसको बोलते हैं नगरीय प्रशासन। ठीक है, जहां से नगरीय व्यवस्था लागू हुई, प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, ये सभी बनना वहां से प्रारंभ हुए थे। ठीक है, तो ये प्रशासन का प्रारंभ हुआ था जबलपुर से। कहां से होता? सबसे पहले जबलपुर से। आप अगर आपसे पूछ ले, अगर भोपाल ऑप्शन तो आप भोपाल लगाओ, क्योंकि प्रशासन सभी वहीं मौजूद होते हैं। ठीक है, कलेक्टर, एसपी हाउस सबसे पहले, मतलब जो प्रशासन की व्यवस्था है वो सभी भोपाल से। अगर आपसे कोई प्रशासन से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछ ले, अगर जिसमें प्रशासन आ रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन आपको भोपाल ही लगाना है, क्योंकि आपको पता है सीएम हाउस सभी वहीं है, तो प्रशासन भी वहीं होगा। जहाँ सीएम हाउस होगा, जहाँ जो अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, महानिदेशक होता है, वो सभी भोपाल में, तो ऑब्वियसली आपको प्रशासन संबंधित भोपाल में ही मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब मैं मिलूंगा आपको अगली ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है।